हेलो ड्रामा एडिक्ट, होप सो यू आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर का 12th एपिसोड। तो आशा करती हूँ कि आपने 11th एपिसोड तक एंजॉय किया होगा। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वंशिन को पता चलता है कि गुवे बीमार है और वो फ्यूपे को कहती है कि क्या तुमने अभी तक शॉर्ट आउट नहीं किया। तो वो कहता है कि सितुमो मुझसे बात करना नहीं चाहती, तो वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ। वहीं गुवई अपने रूम में रेस्ट कर रहा है। सितुमो आती है और उसे गर्म पानी देती है। उसके बाद वो उसे कहती है कि अपना टेम्परेचर चेक करके बताओ। वो अपना टेम्परेचर चेक करता है, वो 38 से ऊपर होता है। सितुमो को जब ये पता चलता है तो वो कहती है कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तो गुवई एकदम मना कर देता है। वो कहता है कि मैं घर पर ही मेडिसिन खा के ठीक हो जाऊंगा। वो काफ़ी कोशिश करती है पर वो मना कर देता है। इधर वंशिन फ्यूपे के साथ गुवे के घर में आ गई है। सितुमा पूछती है कि तुम इसे क्यों लेकर आई। तो कहती है कि मुझे हेल्पर की ज़रूरत थी। वो सूप बनाने के लिए एक सामान लेके आना भूल गए थे, तो वो कहती है कि तुम जाकर लेके आओ। वो फ्यूपे को उसके साथ जाने के लिए कहता है। तभी गुवई की मॉम का कॉल आता है सितुमो को और वो बताती है कि गुवई को हॉस्पिटल जाने से डर लगता है क्योंकि उसे इंजेक्शन से डर लगता है। इसके बाद फ्यूपे उसे हाई स्कूल की अच्छी यादें याद दिलाने की कोशिश करता है, पर उनके पास कोई भी अच्छी यादें नहीं होती है। सितुमो कहते हैं कि हमारे पास बताने के लिए कोई भी अच्छी यादें नहीं है। तुम्हें समझना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए एकदम गलत है। गुवई को जब पता चलता है कि सितुमो फ्यूपे के साथ गई है तो वो काफ़ी नाराज हो जाता है। जब वो घर आती है तो फ्यूपे की वजह से वैसे ही अपसेट होती है, पर गुवई भी अब उससे नाराज हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं और हमेशा की तरह वो अपनी परेशानी खुद तक ही रखती है। अगले दिन भी गुवई का गुस्सा नहीं जाता है। वो काफ़ी कोशिश करती है पर वो गुस्सा ही रहता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सीटी टेस्ट का एग्ज़ाम आज है और फ्यूपे एग्ज़ाम के लिए जा रहा है, जहाँ पर वंशिन उसे कहती है कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। वहीं दूसरी तरफ सितुमो जूस के एडवर्टाइजमेंट के लिए रिपोर्ट बनाने के लिए मेहनत कर रही है। उसे सारे जूस में डिफरेंट पता करना है। गुवे उसकी तरफ बिल्कुल नहीं दिखता। वो अपना काम करता है, वापस रूम में जाता है। यहाँ फ्यूपे इस बार काफ़ी मेहनत से अपना एग्ज़ाम देता है। तभी गुवे की सीनियर फिर से आती है और वो इस बार माइक्रोस्कोप भी लाती है ताकि वो वहीं एक्सपेरिमेंट कर सके। अब ये देखकर आपको तो पता ही है कि सितुमो काफ़ी जेलस फील करती है और दुखी भी हो जाती है। उसके बाद गुवई अपनी सीनियर के साथ डिनर के लिए बाहर जाता है। उसकी सीनियर कहती है कि तुम तो स्पाइसी नहीं खाते हो, तो वो कहता है कि मोमो अक्सर ऑर्डर करती है, इसलिए मुझे अब आदत पड़ गई है। तभी वहाँ उसे पता चलता है कि सितुमो की थीसिस रिजेक्ट हो चुकी है और उसने वो जो सूप था उसके लिए बनाया था क्योंकि उसने अपने वीचैट में अपडेट किया होता है। जैसे ही गुवे को ये बात पता चलती है कि सितुमो की थीसिस रिजेक्ट हो गई है तो वो वापस चला जाता है। यहाँ वंशिन और फ्यूपे को दिखाया जाता है जो एक लेक के किनारे बैठे हैं। यहाँ पर वंशिन कहती है कि मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करती हूँ और अब ये मेरे लिए काफ़ी कठिन होता जा रहा है। मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। मुझे लगा था कि मैं मोमो को रिप्लेस कर सकती हूँ या फिर तुम्हारे साथ खड़ी रह सकती हूँ, पर मैं अब ये नहीं कर पा रही हूँ। फ्यूपे में उसे खोने का डर साफ दिखाई देता है। वो वहाँ पर वंशिन को कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, पर मैं जब तुम्हारे सामने आता हूँ मैं कुछ कह नहीं पाता। तुम एकदम परफेक्ट हो। तुम्हें हर चीज़ पहले से पता होती है, चाहे मेरा मूड, चाहे मोमो और मेरी रिलेशनशिप, चाहे मेरे रिवीजन। तुम हर चीज़ में मुझसे बेहतर हो। अब जब वंशिन सुनती है कि फ्यूपे भी उसे पसंद करता है तो वो काफ़ी खुश हो जाती हैं। यहाँ मोमो का गुस्सा अभी 7वें आसमान पे चढ़ा है क्योंकि उसे ध्यान आता है कि किस तरह उसकी सीनियर और गुवई आपस में बातें कर रहे थे।
उसके हाथ से कप छूट जाता है। वो गोवई की मदद नहीं लेती है। गोवई भी कहता है कि ठीक है, फिर वहाँ पे खड़ा रहता है। वो कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो गोवई कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम अच्छी तरह साफ करो। अब गोवई समझ नहीं पा रहा है कि क्यों सितुमा बार बार उससे गुस्सा हो जाती है। तो वो नेट में सर्च मारता है कि लड़कियां अचानक गुस्सा क्यों होती, पर उसे कोई सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिलता। अगले दिन वो लैब में जाता है। वहाँ पर प्रोफेसर जिंग को पता चलता है कि उसकी सीनियर गोवई के घर गई थी। तो उन्हें समझ आता है कि सितुमो जेलस है और वो ये बात गोवई को बताते हैं। वहीं कैंटीन में सितुमो गोवई की सीनियर जू यूइन को मिलती है। उसकी दोस्त सितुमो को समझाती है कि अगर गोवई इसे पसंद नहीं भी करता होगा तो फिर भी इसे गोवई पर क्रश है। सितुमो उससे बचने की काफ़ी कोशिश करती है, पर वो जू यूइन उसके साथ ही आकर बैठ जाती है खाने के लिए। आज का एपिसोड हम इसी उलझन के साथ ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ड्रामा।